आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के बड़ा भक्तमाल आश्रम में इन दिनों गीत संगीत व अध्यात्म की त्रिवेणी बह रही है। बड़ा भक्तमाल के आचार्य रामशरण दास महाराज के 50वें साकेत उत्सव के उपलक्ष्य में विविध अनुष्ठान हो रहे हैं। व्यासपीठ से भक्तमाल कथा की अमृत वर्षा जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य महाराज कह रहे हैं। उन्होंने कहा, भक्त के सभी मार्ग परमात्मा तक पहुंचाते हैं। बड़े भक्तमाल महाराज के साकेत उत्सव में अयोध्या के व्यापारियों का किया गया विशेष सम्मान। व्यापारी के रूप में अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव सहित हजारों व्यापारी हुए सम्मानित। रामनगरी के बड़े भक्तमाल मंदिर के संस्थापक आचार्य श्री महंत रामशरण दास जी महाराज बड़े भक्तमाली के 50वें साकेत उत्सव पर सोमवार को भगवान श्री राम की पावन नगरी में अपनी सेवा देने वाले व्यापारियों को बड़े भक्तमाल आश्रम के बड़े महंत कौशल किशोर शरणदास के सानिध्यता में महंत अवधेश कुमार दास महाराज ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। व्यापारियों ने भी महाराज श्री को स्मृति चिन्ह व साल भेंट कर अभिवादन किया। बड़े भक्तमाल मंदिर में संस्थापक आचार्य महंत रामशरण महाराज के 50वें साकेत उत्सव पर 9 दिवसीय भव्य कार्यक्रम चल रहा है। सुबह से देर रात तक मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। कार्यक्रम की सुबह प्रतिदिन नवाह पारायण, चतुर्वेदिक पारायण, भक्तमाल पारायण और 18 पुराणों के पारायण से होता है। दोपहर में प्रत्येक दिन अयोध्या की सेवा करने वाले अलग अलग लोगों को सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में आज अयोध्या के व्यापारियों का सम्मान किया गया, जिसमें अयोध्या नगर विधायक और व्यापार से अपना प्रतिमान स्थापित करने वाले वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, होटल व्यवसायी अनिल अग्रवाल, व्यापार मंडल अयोध्या के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, महासचिव नंदलाल गुप्ता, समाजवादी व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष शक्ति जायसवाल, विनोद श्रीवास्तव, अनूप गुप्ता, अचल गुप्ता, भरत लाल गुप्ता, किशोरी रमन अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, सुशील जायसवाल, पवन चौरसिया, विनोद पाठक, कंवलजीत सिंह सहित सैकड़ों व्यापारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर तो वहीं सायंकालीन सत्र में रामलला सदन देवस्थानम के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य महाराज ने भक्तमाल की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि भक्त के 2 मुख्य रूप हैं, सगुण भक्ति और निगुण भक्ति। सगुण भक्ति में भगवान को साकार रूप में पूजते हैं, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हरि। निगुण भक्ति में ईश्वर को निराकार सर्वव्यापक शक्ति के रूप में माना जाता है। दोनों ही मार्ग परमात्मा तक पहुंचाते हैं, अंतर केवल साधना के ढंग में है। उन्होंने कहा कि भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अमरीश, विदुर, श्री हनुमान जी, सबरी, गजेंद्र आदि भक्तों की कथा को विस्तार से वर्णन किया। कथा श्रवण कर रहे संत महंत भक्तगण भाव विभोर हो उठे। कथा के विश्राम के बाद आरती उतारी गई व भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए महंत डॉक्टर अवधेश कुमार दास ने बताया कि पूर्वाचार्यों के शक्ति से ही यह कार्य संपन्न हो रहा। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं, किसी न किसी रूप में वो भगवान प्रभु श्री राम की सेवा ही करते हैं। सेवा का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन वह होती ही सेवा ही है। इसी उद्देश्य से जो राम जी की सेवा करते हैं, उनका एक ही दिन सही अगर अलग हम सेवा का अवसर मिल रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है। मंगलवार को आश्रम में पुरोहित समाज का सम्मान किया जाएगा। श्री महाराज जी के साथ उनके शिष्य कृष्ण गोपाल दास महाराज निरंतर सभी की सेवा में लगे हुए हैं। इस महोत्सव को लेकर देखिए बड़ा भक्तमाल आश्रम के महंत डॉक्टर अवधेश कुमार दास महाराज ने क्या कुछ कहा। आज अयोध्या से बड़ा भक्तमाल रामघाट अयोध्या परम पूज्य परम दयालु सद्गुरुदेव भगवान स्वामी रामशरण दास जी महाराज का 50वां साकेत उत्सव महोत्सव। आज अयोध्या के जितने भी व्यापारी गण हैं, व्यवसायी गण हैं, आज हम उनका दिन में 12 बजे सारे व्यापारियों का सम्मान करेंगे और यहाँ आश्रम में 18 पुराण का पारायण,
अष्टोत्तर सप्तमंड पारायण, चारों वेद का पारायण, यज्ञ, नाम संकीर्तन, भक्तमाल पारायण ये अनावरत चल रहा है। ये 9 दिन तक अनावरत 4 तारीख तक चलेगा। आज कहाँ से भक्त आए हैं? आज वृंदावन के कुछ संत महंत आए हैं और राजस्थान के भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं। संत महात्मा भक्त जो साधक गण हैं वो आना चालू हो रहे हैं। परिक्रमा तक सारे भक्त लोग आ जाएंगे। सुंदर कार्यक्रम भूतो न भविष्यति। इस तरह से आचार निष्ठा अभी तक देखने को नहीं मिली है। जिस तरह से सारे अनुष्ठान विधि पूर्वक यहाँ किए जा रहे हैं, अष्टोत्तर पाठ, वेद पुराण, सारे पुराणों के अनुष्ठान यहाँ पर चल रहे हैं और अखंड रामायण का, श्री रामचरितमानस पाठ, यज्ञ, कीर्तन और कथा, साथ साथ श्री राघवाचार्य जी महाराज जी की सारा कार्यक्रम अद्वितीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के किसी भी वर्ग को इसमें छोड़ा नहीं गया है, सबको प्रसाद के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसा आप सारे लोगों को विदित है, कल विद्यालय के सारे बटुक ब्राह्मण, आचार्यगण और पंडित ब्राह्मण जितने थे कल उनका था। आज अयोध्या के प्रतिष्ठित व्यवसायियों का, सारे लोग जो व्यापार जगत से जुड़े हैं, व्यवसायी हैं या छोटा मोटा भी व्यापार करते हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। इसी तरह से अयोध्या के संत महंतों को और उसके बाद मलिन बस्ती अर्थात जो राम भक्त कहे जाते हैं, राम भक्त की श्रेणी में उनको रखा है महाराज श्री ने। इस तरह से अयोध्या के सभी वर्गों का एक एक दिन का भंडारा कोई अछूता नहीं, कोई छूट नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी विलक्षण बात है, जिसे हम शंभु बेश भंडारा के रूप में जानते हैं। लेकिन शंभु बेश भंडारा अभी तक लोग एक ही दिन में करते थे या 2 दिन में करते थे, लेकिन ये विधिवत सुंदर ढंग से एक एक करके, जिससे किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो पाने में और सबको समुचित व्यवस्था प्रसाद की मिले, ये व्यवस्था अद्वितीय है। आज तक ऐसा कार्यक्रम देखा नहीं गया अयोध्या की धरती पर, जैसा भक्तमाल पीठाधीश्वर जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में चल रहा है। और अपने गुरु भगवान की जो 85वीं पूर्ति मनाई जा रही है, अद्वितीय है, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया। तो टीका और तंत्र वार्तिक, तो श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक पर तो बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं और उसको हमने सबने देखा है। तो टीका जो है वो थोड़ी कठिन है, आप उसको एक टीका लिख दो तो हम लोग भी पढ़ करके ये भी, जबकि उन्हें सब कुछ मालूम, उनके लिए श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक को टीका, शास्त्र दीपिका, ये सब बड़े मीमांसा के ग्रंथ उन्होंने के लिए हस्ताक्षर थे। लेकिन विनम्रता उनकी कि उन्होंने लिखा कि आप इन ग्रंथों पर टीका लिखो तो हम भी कुछ उसमें रस लेंगे। जो विषय था, जिस विषय में लिखना था, उस विषय को तो छुआ ही नहीं गुरु और अपनी बात कर करके तो ये विनम्रता की बात कोई साथ। और फिर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना की और कहा